गुड इवनिंग। उम्मीद है कि ईद सब बहन भाइयों ने बहुत अच्छी गुजारी होगी और इस कुर्बानी की ईद पर हम सब ने अपनी बहुत ज़्यादा तो नहीं या ज़्यादा तो नहीं, कम से कम एक बुरी आदत की कुर्बानी ज़रूर दी होगी, ताकि खुदा को और भी ज़्यादा खुश करके दुनिया को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाया जा सके। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये दिन दिखाया है, अपने रब के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टेम्परेरी मटेरियल। अब टेम्परेरी मटेरियल क्या है? टेम्परेरी इसलिए इसको मैंने बोला है, इसलिए इसको टेम्परेरी बोला है कि हम जो दुनिया में आए हैं वो चंद रोज़ा और आरजी दुनिया में आए हैं और थोड़े दिनों के बाद हमारी वापसी होनी है। जहाँ से आए हैं वहीं वापस भी तो जाना है ना, तो इसलिए इसका ये टॉपिक मैंने आज रखा है, टेम्परेरी मटेरियल। क्योंकि एक दौर था जब सादा से घर हुआ करते थे और सादा ही लोग हुआ करते थे, एक दूसरे के दुख में बराबर के शरीक होते थे, एक दूसरे की इज्जत को साझा समझते थे, यानी दूसरे की अगर कोई गलती है एक दूसरे की पर्दापोशी करते थे और दूसरे की इज्जत को अपने लिए इज्जत की बात समझते थे। लेकिन आजकल हम दूसरे की गलतियों को उछालने को समझते हैं कि इससे हमारी इज्जत में इजाफा होगा। हालांकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि ऐसे कभी भी नहीं होता कि हम दूसरे की गलतियों को अगर ज़्यादा सामने लेके आएंगे लोगों की, तो हमारी इज्जत में इजाफा कैसे हो सकता है? कभी ऐसा होता है क्या कि दूसरों की फ्लॉग बनाने से अपनी मूवी हिट हो जाए? ऐसा कभी भी समझना नहीं चाहिए। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो पता चलेगा कि यही काम हमारी शख्सियत पर बहुत बुरा असर डालता है। लोग हमारी एब्सेंस में हमारे बारे में क्या बातें करते हैं कि कभी वैसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोच के देख लें कभी कि ऐसा करने से होता क्या है। लेकिन ये बात हर तरह से सच है कि इस तरह से हम कोई इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते। हम लोग मज़हब की खातिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मर जाते हैं, मार भी देते हैं, लेकिन एक काम बस नहीं करते, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मज़हब को जैसे तैसे करके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी तरफ मोड़ने के लिए या अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलाने के लिए हमने कई फ़िरकों को क्रिएट कर लिया। हालांकि खुदा तो इस तरह खुश नहीं है, क्योंकि खुदा ने हर जो चीज़ सांस लेती है दुनिया में, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चरिंद परिंद हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, खुदा तो सभी को प्यार करता है, क्योंकि ये उसकी बनाई हुई दुनिया है। हमें उसकी दुनिया से ना सिर्फ के प्यार करना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए, ताकि खुदा हमसे बहुत खुश हो। और इंसान हमेशा से खुदा तक रसाई का जो रास्ता है, कामयाब रास्ता ढूंढता रहता है और उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके भी करता है, लेकिन जो आसान तरीका है उसको अपनाने की कोशिश नहीं करता। बल्कि आसान तरीका तो था, पहले ही हमारे पास मौजूद था। एक दूसरे से मोहब्बत करनी, एक दूसरे की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम में एक दूसरे के काम आना, पड़ोसी को अपना सब कुछ अपना बहन भाई समझना। एक में मोहल्ले में एक की शादी, एक किसी की बेटी की शादी होती थी तो सभी उधर इकट्ठे होके एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे से पूछते थे किसी ज़रूरत के लिए। लेकिन अब ऐसे नहीं होता। अब हम लोगों ने अपना जो वतीरा है वो बिल्कुल अपनी आदतों को चेंज कर लिया है। अब हम मटेरियल को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। मटेरियल को ख़रीद के लेके आना, उसको हासिल करना, महंगा घर, महंगी चीज़ें, महंगी गाड़ी, महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजना, उसको हम इज़्ज़त की बात समझने लग गए हैं। हालांकि मटेरियल का और इज़्ज़त का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमने मटेरियल को इतना प्रमोट कर दिया है और इतना ज़्यादा इसको इज़्ज़त के साथ इतना बढ़ावा दे दिया है कि एक आम इंसान जो है वो यही समझने लग गया है कि जो जिनके पास ज़्यादा बड़े घर हैं, ज़्यादा बड़ी गाड़ी है और जो जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बस उन्हीं की रिस्पेक्ट है, हम शायद इज़्ज़त के काबिल लोग नहीं हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंसान अपनी टेम्परेरी शान शौकत, टेम्परेरी इस करके मैं बोल रही हूँ कि जब हम खुदा के पास जाएंगे तो ये सारी चीज़ें तो हमें यहीं छोड़ के, एक आम इंसान को जितनी जगह मिलती है एक लेटने के लिए, इतनी ही बड़ी
جگہ ایک عام انسان کی بھی ہے اور اتنی ہی بڑی جگہ ایک شان و شوکت والے انسان کی بھی ہے، کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے، نیک کام کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرے کے کام آنے والا انسان ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے جانے پہ لوگ زیادہ روتے ہیں، اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اس کے نیکی کے کاموں کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے اور اس کی ایبسنس کو زیادہ فیل بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان پتہ نہیں ہم لوگوں نے کون سا ایک پوائنٹ، کوئی ایسا غلط سڑک مڑ گئے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور ہم یہ بھول گئے کہ ہم عام انسان کو جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کی نیکی، آپ کی بھلائی، آپ کی سچائی، آپ کے اچھے کاموں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی کہ آسائشوں کی ہے، کیونکہ آسائش والے جن لوگوں کے پاس آسائش زیادہ ہے وہ دوسرے جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی نیکی کی، خدا ترسی کی، اچھے کاموں کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو رسپیکٹ وہ والی نہیں ملتی۔ تو یہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کہیں نہ کہیں نیکی، بھلائی اور خدا ترسی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ڈاؤن نیچے لے کے جا رہے ہیں، ہم چیزوں کو، میٹیریل کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس طرح میٹیریلسٹ ہوتے گئے اور میٹیریل کو پروموٹ کرتے رہے تو ہم خدا کی نظروں میں کیسے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ اور ہم نے صرف اپنی عیش و عشرت کو ہی عزت کی بات سمجھ لی ہے، اور اپنی چند روزہ زندگی کو جو ہم بڑی عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں اسی کو ہی ہم نے عزت کی بات سمجھ لیا ہے۔ نہ صرف بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ نیکی، بھلائی، سچائی اور اچھے کاموں سے اور ایک دوسرے کے کام آ کے بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہم ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو ہماری طرح لوگ رہتے ہیں انہی کو رسپیکٹ زیادہ ملتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کر کے، یہ ساری چیزوں کو اہمیت دے کے کہیں نہ کہیں ہم بدی کا باعث بن رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز پہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو اچھے کی توفیق دے، اچھے کام کریں، اچھے لوگوں کے قربت میں رہیں، اچھی باتیں کریں، اچھے کام کریں، اور کبھی بھی بدی کو پروموٹ کرنے والے نہ بنیں۔ آمین ثم آمین۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔